महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी, ध्यान रखना है थोड़ा हमको कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको क्वेश्चन को समझना है, साथ में उसका आंसर करते चलना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी के द्वारा लेसन लिखा गया था, तो आपको याद होगा इनके द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फराओज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट। ठीक ना, फराओज जो थे वो रूलर मतलब कहाँ के शासक थे, और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, मतलब कहने का मतलब जो फराओज जो थे वो कहाँ के प्राचीन शासक थे। ठीक ना, तो आपको इजिप्ट के ये प्राचीन शासक थे। कौन? ये फराओज। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, समझते चलना है सारा क्वेश्चन को, और आसान क्वेश्चन है। हाँ, फिर आप इसको लिख कर याद कर लिए। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के जो रूलर्स थे मतलब शासक जो थे वो कौन थे? ठीक ना, तो वो फराओज थे, जो पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको देखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा और जूम इन कर देते हैं ताकि आपको और सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। हाँ चलिए, कहता है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। ठीक ना, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ठीक ना, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। ठीक ना, तो सभ्यता किस चीज़ का डेवलप है? सभ्यता का विकास है, किस चीज़ का विकास है? तो लोगों का विकास है, यानी पीपुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है वो क्या कह रहा है उसको समझने पर, कहता है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन जो है वो कहाँ पर एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड का मतलब होता है स्थित है। ठीक है, गिब्बन कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली में है। गिब्बन जो है ये इटली में है, जगह का नाम आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक ना, ये आईए के एग्जाम में पूछा हुआ है। हम लोग आईएससी का तैयारी कर रहे हैं, और आईए, आईएससी और आईकॉम तीनों के लिए इंग्लिश सेम है। ठीक ना, चलिए कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स फॉर डैश डैश फॉर इंडिया। ठीक ना, कहता है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ठीक ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब होता है कि यूरोप की सभ्यता। ठीक ना, विल मीन उसका मतलब क्या होता है? फॉर इंडिया, मतलब उसका मतलब क्या होता है? इंडिया के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रून। रून का मतलब क्या होता है? रून का मतलब होता है उसको इंडिया मतलब भारत के लिए बोल सकते हैं, खराब बोल सकते हैं। ठीक ना, यानी यूरोपियन जो सभ्यता है वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, ये समझ सकते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7 है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। सिंपल लिविंग मतलब साधारण रहन सहन, एंड हाई थिंकिंग मतलब उच्च सोच। ठीक ना, ये किस देश के सभ्यता का ये स्टेटमेंट है, किस देश के सभ्यता के लिए कहा गया है? तो देखिए ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिए, यानी इसमें इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता के जो लोग हैं, ठीक ना, उनका जो सोच है वो सोच बहुत उच्च है, रहन सहन आसान है, सिंपल में धोती कुर्ता हाँ में रहते हैं, लेकिन सोच हाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा उम्मीद यही कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब सारा बात। क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इट इज डैश। इंडियन ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव, ठीक ना, अच्छाई। ठीक ना, हाँ, तो भारतीय जो भारतीय कहता है इंडियन ग्लोरी इज दैट। ठीक ना, तो ये इमोबल, इमोबल का मतलब क्या होता है पता है? इमोबल का मतलब होता है जो बदल नहीं सकता है। ठीक ना, हाँ ये बोल सकते हैं, ठीक, जो बदल नहीं सकता है, इमोबल, जिसको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक ना, जो कोई पराजित नहीं कर सकता है उसको बोलते हैं इमोबल। तो हमारी जो वैभव है वो उसको कोई हिला नहीं सकता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डैश वाज द स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन स्पिरिचुअल लीडर थे? आध्यात्मिक नेता थे। आप पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो आपको पता होगा कि इसके जो राइटर हैं वो होंगे महात्मा गांधी, और इसके लिए इसका जवाब जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता कहा जाता है।
चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसका मतलब होता है माई एक्सपेरिमेंट मतलब मेरा प्रयोग, विथ ट्रूथ मतलब सत्य के साथ, यानी सत्य के साथ जो मेरा प्रयोग है, वाज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये लिखा गया है महात्मा गांधी का। ये इसका आंसर होगा बी, महात्मा गांधी का। और ये याद रखेंगे, ये जो है ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? एक माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है, ठीक ना, इन्होंने खुद इसको लिखा है। आते हैं क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, बड़ा आसान क्वेश्चन है 11 नंबर, समझने का प्रयास करेंगे। द माइंड, क्वेश्चन है द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। द माइंड हमारा जो है वो रेस्टलेस, एक पक्षी की तरह है, बेचैन पक्षी की तरह है, ठीक है। इसका आंसर होगा वर्ड। ये बीच में आपको भरना है, तो इस बीच में भराएगा आपका वर्ड। हमारा जो माइंड है वो रेस्टलेस क्या है? एक बर्ड है। क्या है रेस्टलेस? ये एक बर्ड है, पक्षी की तरह है। इसको जितना अधिक मिलता है और की ये चाहत रखता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ डैश। किसके लेख से जो यूरोप के लोग हैं, पीपुल है यूरोप के, वो सीखते हैं किसके लेख से? तो ग्रीक के, जो ग्रीक है या रोम है, उसके लेख से, उसके जो लिटरेचर है, उसके जो साहित्य है, उससे सीखता है यूरोप के लोग, ठीक ना। हाँ, यूरोप के लोग ये सब सीखता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ठीक ना। ये किसका मोटो था, ठीक ना। अगर कहा जाए किसके लिए है, तो भारतीय के लिए है, भारतीय सभ्यता के लिए है। लेकिन ये मोटो किसका है? तो ये जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर है उस सब का मोटो है ये, ठीक ना। याद रखेंगे, जब भी मोटो की चर्चा होगी तो वेस्टर्न फिलोसफर इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। दोनों क्वेश्चन में आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट है। आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ करके आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, यू विल सी दैट समथिंग डिफरेंट बिटवीन वन अनदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, सेक्रीफाइस इज द सोल ऑफ आवर एम, ठीक ना। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान, ठीक ना। सेक्रीफाइस इज द सोल ऑफ आवर एम। सोल मतलब, सोल का मतलब अलग अलग चीज होता है। सोल का मतलब तलवा भी होता है, ठीक ना। एम का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक ना। तो ये एक क्या बोल सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। यानी सेक्रीफाइस जो है वो हमारा एम होता है। यानी राइट्स मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गया, मानवाधिकार हो गया, तो ये हमारा एक राइट्स है, ठीक ना। सेक्रीफाइस करना, वो हमारा बलिदान देना, ये हमारा राइट्स है, और ये हम अपने देश के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। कहता है कि डैश इज द डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक ना। डैश इज डेड, ठीक ना, अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब पश्चिमी सभ्यता के सामने में कौन जो है, ठीक ना, कौन मानते हैं, ठीक ना, कि उसकी सभ्यता जो है एक तरह से ब्लाइंड सिविलाइजेशन के, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, ठीक ना। तो ये गांधी जी, ठीक ना। हाँ, गांधी जी हैं, ठीक ना। गांधी जी जो इस चीज़ को मानते हैं, ठीक ना। देखिए, अब इस चीज़ के कंपेरिजन आप अगर करिएगा ना, खास करके उसकी सभ्यता के अपनी सभ्यता के, ठीक ना, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि उसकी सभ्यता क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा, जस्ट ब्रेक ले करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके इस पर, डैश बी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज का मतलब छोटे से घर से कौन संतुष्ट रहते थे, ठीक ना। आवर एंसेस्टर, जर्मन्स, रोमन्स, इटालियंस, कौन जो है वो संतुष्ट रहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, और सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट रहते थे, और स्मॉल विलेज का मतलब होता है छोटा सा गाँव, ठीक ना। छोटे से गांव से हमारे जो पूर्वज है वो खुश रहते थे, बड़ी संतुष्ट रहते थे। अभी हम लोग को तो दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, पैसा कुछ भी मिल जाए,
हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक ना। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी बिकम डैश टुवर्ड वन अनदर, ठीक ना, मोर फ्रेंडली। इसका आंसर एक मिनट, हैज द सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी बिकम मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक ना। देखिए, यानी हमारी जो सभ्यता है, ठीक ना, इसके बारे में हम कहा गया है कि हमारी जो सभ्यता है, ठीक ना, वो इसके बारे में बताया कि टॉट मतलब सिखाता है, ठीक ना। कहता हैज सिविलाइजेशन टॉट, क्या हमारी सभ्यता सिखाती है, अस टू बी डैश टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक ना। हमारी जो सभ्यता है वो हमको सिखाती है, ठीक ना, कि हम एक दूसरे से डैश हो जाए, मतलब क्या, एंग्री हो जाए। यहाँ पर इसका आंसर ए नहीं हो, बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा मोर फ्रेंडली, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक ना। ऐसे एक बार चेक कर लेना, ठीक ना। कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक ना। क्या हमारी सभ्यता हमको सिखाती है कि हमको ये इसका आंसर डी ही होगा, ठीक ना। ऐसे एक बार चेक कर लेना इसका आंसर, ठीक ना। एंग्री भी दिया हुआ है, लेकिन हमारी सभ्यता हमको कभी भी ये सिखाती नहीं है कि हम लोग को एक दूसरे से क्या होता है, एंग्री हो जाए, गुस्सा हो जाए। मोर फ्रेंडली होता भी है, ठीक ना। तो इसका आंसर डी के साथ आप जाइए। इसे यू विल चेक डाउन इट एंड कमेंट्स that is it right or not. We will see the next question. Oh my god, चलिए देखते हैं। आवर, अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डैश रूल। हमारे जो एंसेस्टर है वो किस रूल को इंजॉय करते थे, तो ये हमेशा होम रूल को इंजॉय करते थे। इसका आंसर हो जाएगा राइट सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक डैश हैप्पी। जो वेल्थ मतलब धन जो है, और एंड लग्जरियस और जो शान और शौकत है, डू नॉट मेक वो क्या नहीं बना सकता है डैश हैप्पी, ठीक ना। तो मैन को, यानी आपके पास कितनों धन दौलत है, ठीक ना, यू विल नॉट बी हैप्पी। हाँ, आप जरूरत नहीं है, ये आपको कभी भी धन दौलत रुपया पैसा, ठीक ना, ये आपको, ये लग्जरी शान शौकत के जीवन, ये आपको खुशी नहीं दे सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको खुशी नहीं दे सकता। इसका आंसर हो जाएगा, इसे यहाँ भराएगा, क्या भराएगा, मैन, ठीक ना, मैन मेक मैन हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप क्वेश्चन को देखते चलिए, समझ में जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ में क्या, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है या कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गांधी जी वेन टू चंपारण इंडियस। गांधी जी, आपको याद होगा 1900 गांधी जी चंपारण कब गए थे, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ये आप हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक ना, कि आप देख सकते हैं कि गांधी जी चंपारण कब गए थे। आपको इतिहास की किताब में आसानी से ये मिल जाएगा। गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो आपको पूरा आपको याद होगा कि गांधी जी 10 अप्रैल, यानी आपको पूरा याद रखना पड़ेगा 10 अप्रैल, ठीक ना, 10 अप्रैल में पूरा डेट बता रहा हूँ, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है वो चंपारण गए थे। आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित, डैश एंड रोमन्स राइटर। जो द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड, जो यूरोप के जो लोग थे, पीपुल जो थे, वो किससे इंस्पायर्ड होते थे, ठीक ना। तो वो ग्रीक के लोग जो थे, उस ग्रीक के लोगों से ये इंस्पायर्ड होते थे, प्रेरित होते थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से दिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव डेट माइलस्टोन इन द आवर डेवलपमेंट। किस चीज का जो आविष्कार हुआ, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, ठीक ना, और माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर, ठीक ना। किस चीज का जो आविष्कार हुआ वो हमारे भारतीय लोग के लिए नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो वो है आग का आविष्कार। आग के आविष्कार होने के बाद बहुत चीजें बदल गई, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा गया कि उन्होंने डिफरेंट आर्टिकल लिखा फॉर डैश, किसके लिए, इन्होंने अलग अलग आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल लिखा, ठीक है ना। तो यंग इंडिया के लिए इन्होंने अलग अलग आर्टिकल लिखा। आगे बढ़ते हैं, यंग इंडिया इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, जिसमें महात्मा गांधी ने अलग अलग प्रकार के लेख लिखा। इनके ये जो यंग इंडिया जो है ये एक पत्रिका है, ठीक ना, साप्ताहिक मंथली जो पत्रिका है वो पत्रिका है, ठीक ना। इस पत्रिका के लिए इन्होंने क्या किया, लिखा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या कहता है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट ऑफ द मैन। सिविलाइजेशन किस चीज को पॉइंट करता है, तो ये सभ्यता जो है वो द पाथ ऑफ ड्यूटी, हमारा जो कर्तव्य है वो बताता है। जो पाथ का मतलब रास्ता, ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य, कर्तव्य का जो पार्टिकुलर रास्ता होता है वो हमारी जो सभ्यता है वो पॉइंट आउट हमें करती है, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहता है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मेस्ट्री ओवर, ठीक ना। कहता है कि हमको ऑब्जर्व करना है मोरालिटी को। मोरालिटी का मतलब होता है कि जो नैतिक बात है, ठीक ना, उस चीज को, नैतिकता को हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नैतिकता को अटेंड द मिस्ट्री ऑफ द ओवर, ठीक ना। यानी कहता है कि हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी जो नैतिकता है उस चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, माइंड एंड द पैशन, ठीक ना। हम अपने दिमाग और अपने जुनून से कोई भी चीज़ को, मोरल नैतिकता को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर जुनून नहीं हो कोई चीज़ को प्राप्त करने का तो संभव नहीं है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है, क्वेश्चन को समझेंगे, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच इज ऑलवेज रिमेन, ठीक ना। हमारा जो माइंड है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है जो हमेशा, विच इज ऑलवेज रिमेन, जो हमेशा रहता है, क्या रहता है, असंतुष्ट यानी अनसेटिस्फाइड। हमारा जो माइंड है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है जो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। अनसेटिस्फाइड को हिंदी में असंतुष्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं, हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश, हैप्पीनेस लार्जली अ डैश। हैप्पीनेस का मतलब है खुशियाँ, खुशी। हाँ, ये एक मेंटल कंडीशन है। खुशी जो है एक मानसिक स्थिति, ठीक है, मन की स्थिति है, ठीक ना। आप ऐसा हो सकता है कि आप मन के कारण खुश हो सकते हैं, मन के कारण दुखी हो सकते हैं। दिस इज अ मेंटल कंडीशन, ठीक ना। खुशी जो है ये एक मानसिक स्थिति है, ठीक ना। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, महात्मा गांधी वाज मोर अ डैश, महात्मा गांधी मोर अ डैश। तो पता होगा आपने पीछे ऊपर क्वेश्चन में देखा भी है कि महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे, ठीक ना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29, ही यूज एज द चीफ वेपन्स, ठीक ना।
चीफ वेपन का मतलब होता है मुख्य हथियार। ये जो चीफ वेपन नजर आ रहा है इसका मतलब होता है मुख्य हथियार, ठीक ना। तो ही यूज मतलब उन्होंने उपयोग किया, एज द चीफ वेपन मतलब मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने, अर्थात उसने मतलब महात्मा गांधी ने मुख्य हथियार के रूप में किस चीज का यूज किया, तो पता होगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। इसका मतलब होता है सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को एक मुख्य हथियार के तौर पर महात्मा गांधी ने उपयोग किया, यूज किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहते हैं आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम अस, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि मना करते थे, हमारे जो पूर्वज थे हमको मना करते थे, पहले हिदायत देते थे, ठीक ना, क्या करने के लिए, लग्जरियस एंड प्लीजर्स लाइफ के लिए, यानी जो शान और शौकत और बहुत खुशी वाला जीवन अगर आपको जीना है तो इसके लिए हमारे पूर्वज मना करते थे। वो कहते थे सिंपल जीवन जियो, साधारण रहो, बस यही, और एकदम ये इस तरह की जिंदगी जियो, ठीक ना। तो लग्जरियस इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्या कहता है, पीपुल इन एंशिएंट डेज वी आर सेटिस्फाइड विद दैट, ठीक ना, यानी हमारे जो पीपुल थे, लोग थे, ठीक ना, और खास करके एंशिएंट डेज का मतलब प्राचीन दिन, पौराणिक दिन, पुराना दिन, ठीक ना, सेटिस्फाइड रहते थे मतलब संतुष्ट रहते थे विद डैश, किसके जरिए, तो एक विलेज से ही, गांव से भी, खास करके स्मॉल विलेज या विलेज से ही संतुष्ट रहते थे हमारे पूर्वज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, आवर फोर फादर मतलब वही पूर्वज जिसको एंसेस्टर कहते हैं, सॉ देखा दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर्स टू डैश। देखिए ये एक लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से कि वो कहते हैं कि हमारे जो फोर फादर से पूर्वज थे उन्होंने देखा, स्वॉर्ड्स का मतलब तलवार, ठीक ना, और वेयर इन्फीरियर मतलब देखा कि राजा की जो तलवार थी, ठीक ना, उनके बारे में बताया गया है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्वॉर्ड्स ऑफ द इथिक्स। द इथिक्स का मतलब क्या होता है पता है, ठीक है, इथिक्स ये एक वर्ड है, ठीक ना, जिस वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पुराने ग्रंथ हम लोग का होता था, ठीक ना, वो उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना, पुराने समय में इस तरह से होता था, ठीक ना, तो उनका तलवार उस तरह का हुआ करता था, जो राजा का तलवार था ना वो उस तरह का तलवार था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इन एंशिएंट डेज, पौराणिक दिन में, द कॉमन पीपुल वेल फॉलोड, जो कॉमन लोग, साधारण जो लोग थे वो हमेशा फॉलो करते थे, किस चीज़ को फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, कृषि को फॉलो करते थे। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, और ये हमेशा कृषि को फॉलो करते थे, जो हमारे पौराणिक लोग थे, पुराने ज़माने के लोग थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं, हमेशा 20 ही याद आ जाता है, 34 नंबर, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियल का ये एक पूजा है, ठीक ना, जो हमारा आधुनिक मटेरियल जो भी पदार्थ है ना, इसी सब का पूजा मुख्य रूप से होता है हमारे आधुनिक सभ्यता में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसका मतलब हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है M.K. गांधी, अर्थात महात्मा की के जो है, ऐसे क्रम इसको पूरा समझ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक ना। इसका मतलब होता है पूरा मोहनदास करमचंद गांधी, कैसे करमचंद होता है, ठीक ना, ये पूरा इनका नाम लिखा हुआ इसलिए M.K. गांधी लिखा गया है, ठीक ना, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आगे देखेंगे वो सब क्वेश्चन, फिर भी अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंशिएंट डेज द कॉमन पीपुल वेयर एंजॉय, पुराने समय में जो कॉमन लोग हैं वो एंजॉय करते थे, किस चीज़ के, ट्रू होम रूल को क्या करते थे, एंजॉय करते थे। जो पुराने समय के जो लोग थे वो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। ट्रू मतलब होता सच्चा, होम रूल का मतलब वही घर के जीवन में व्यतीत करते थे, ठीक ना। देखता होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो खास करके खाना उना खाना है, घर पर ही रहना है, खेत उत जाना है और कृषि करना है और फिर घर पर ही रहना है, ठीक है। लेकिन अभी के समय में आधुनिक जीवन में बहुत, अब दिल्ली, बम्बई, पटना, अलग अलग जगहों पर आप लोग जाते हैं, घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, घर में ही एंजॉय करते थे लोग, ठीक ना, और घर में ही एंजॉय में मज़ा आता था पहले, अब तो बाहर में भी घूमने के बाद भी। चलिए, कहते द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, ठीक ना। देखिए
कहता है कि जो हमारी सभ्यता है, मुख्य रूप से जो हमारी सभ्यताएं हैं, ठीक ना, वो किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देती है, ठीक ना। तो मोरल भी नैतिकता को ज़्यादा बढ़ावा देती है। हमारी जो सभ्यता है, ठीक ना, वो मुख्य रूप से नैतिकता को ज़्यादा बढ़ावा देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश। भारतीय सभ्यता क्या है? तो ये बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, मतलब भगवान में विश्वास रखने वाली सभ्यता है। हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो मुख्य रूप से किसमें विश्वास रखने वाली है? मुख्य रूप से भगवान में। जो भगवान है उस भगवान में विश्वास रखने वाली हमारी सभ्यता है। चलिए अब इसमें एक दो बात और देख लेंगे कि महात्मा गांधी, इसका जो एक दो ऑब्जेक्टिव और पूछता है कि इनका जन्म जो है, महात्मा गांधी का जन्म, ये आपको याद रखना पड़ेगा 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मार दिया गया था, ठीक ना। तो ये दो बात आपको याद रखना पड़ेगा। इनका जन्म 1869, मृत्यु 1948, ठीक ना। और जन्म का जो स्थल है वो गुजरात, पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, ठीक ना। और मृत्यु शायद दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। तो चलिए ये इस तरह से आपका ये था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो।